ध्यान दीजिए, हम जवानों में एक ज़ील होती है दूसरों को बदलने की। हर जगह शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ज़ील विदाउट विजडम इज फूलिशनेस। ज़ील बुद्धिमानी के साथ नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो सुसमाचार बताता था, लेकिन वो कहता है कि मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह नींव डाली है। वो कह रहा था कि मैं गॉस्पेल भी विजडम से शेयर करता हूं। आप हर जगह पर वचन नहीं बता सकते, आप हर जगह पर लोगों को बदल नहीं सकते। मैं आपको एक सलाह देता हूं आज, कभी भी अपने जीवन में एक प्रचारक बनने की कोशिश ना करें। हमेशा अपने जीवन में एक उदाहरण बनने की कोशिश करें, एग्जाम्पल। आप समझ रहे हो? बहुत जो सारे पीछे आवाज आ रही है, अब ठीक है? ओके, बोलो तो बीच में आ जाऊं। तो आप यहां आ जाइए। मैं मजाक कर रहा हूं। हाँ हाँ, अब सुनिए, ध्यान दीजिए। बोलिए अपने बाजू वाले को, प्रचारक मत बनो, उदाहरण बनो। मैंने ऐसे बहुत सारे जवान देखे हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला के प्रचार करते हैं, लेकिन जीवन नहीं जीते। उन्हें लगता है कि चिल्लाने से कोई बिलीव में आता है। नहीं आता है, चिल्लाने से कोई नहीं आता है। मैं आपको कुछ सलाहें देता जाऊंगा, आप लेते जाओ, ठीक है? मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं आपसे वचन नहीं खुलवाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता जाऊंगा और आप इसको कलेक्ट करते जाएं, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, बहुत बार हम जवान क्या करते हैं, मैं आपको एक अपनी मुसीबत बताता हूं। समझिए, एक दिन आपने टीवी ऑन की और आपने एक ऐसा प्रचारक देखा जो प्रचारक दूसरों पर हाथ रखकर उन्हें गिरा रहा था। आपको पता है, कभी न चाहकर भी कभी कभी आप उसकी तरह बनना शुरू हो जाते हो। आप इस बात को याद रखो, आपको कभी किसी की कॉपी नहीं करनी। जब आप कॉपी करते हो तो खुदा जो आपको ओरिजिनली बनाना चाहता है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। कई लोग बेनी हिन को जानते हैं। हाउ मेनी पीपल नो अबाउट बेनी हिन? ठीक है, वो किसी पे भी हाथ रखते हैं तो एक व्यक्ति गिर जाता है। मैं जब भी किसी मैन ऑफ गॉड को देखता हूं तो मैं कभी उसकी मिनिस्ट्री को नहीं, मैं हमेशा देखता हूं कि इससे पर्सनल लाइफ में कितना त्याग किया होगा। मैं कभी ये नहीं देखता कि इसके पास ताकत कितनी है, पर मैं ये देखना चाहता हूं इससे मिली कैसे है। आप जानते हो, कई बार जब जवान लोग किसी बड़े भविष्यवक्ता को देख लेते हैं या अपने ही शहर में रहने वाले किसी फेमस व्यक्ति को देख लेते हैं तो उनके अंदर इमेजिनेशन आ जाती है, मुझे भी इसकी तरह बनना है, बड़ी मिनिस्ट्री हो, आज से शुरू करता हूं। दैट इज यूजलेस। क्या आप उसके व्यक्तिगत जीवन को जानते हो? आप ये देखते रहेंगे कि सूरज भाई यूट्यूब पर हैं, अच्छा प्रचार करते हैं, लाखों लोग उन्हें देखते हैं, हजारों कमेंट्स आते हैं, हर जगह वो घूमते रहते हैं, पर क्या आपको मेरी पर्सनल लाइफ के लिए पता है कि मैं कितना रोता हूं, मैं कितना टूटता हूं और मैं कितना बिखरता हूं और मुझे कितना त्याग करना पड़ता है? बहुत बार मैं उन किताबों को जो मेरे बॉम्बे में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड दादर, हमारे मुंबई में एक प्लेस है उसका नाम है दादर, वहां पर एक क्रिश्चियन बुक शॉप है, मैं अक्सर वहां जाता हूं। मैं कभी भी उन बुक्स को नहीं पढ़ता हाउ टू ग्रो मिनिस्ट्री, पर मैं हमेशा उन किताबों को पढ़ता हूं हाउ टू ग्रो इन क्राइस्ट।
कैसे हम मसीह में बढ़ सकते हैं। कभी किसी को भी कॉपी न करें। कैथरीन एक ही थी, अब वो दूसरी नहीं बन सकती। जॉइस मायर एक ही है, कोई दूसरा नहीं बन सकता। A.W. टोजर एक ही है, आप दोबारा नहीं बन सकते। उनका अपनी जनरेशन में एक ही काम था, उन्होंने किया। अब आप हो, खुदा आपको जो बनाना चाहे आप उसे बनाने दो। कई लोग कहते हैं ब्रदर मेरी बुलाहट क्या है, स्पेशली यंगस्टर्स में ये बहुत होती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सच में आप अपनी बुलाहट जानना चाहते हैं कि खुदा ने आपको क्यों चुना है? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। यीशु पतरस की बोट पे गया, यीशु ने वहां पर कहा मेरे पीछे आ, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अब मुझे बताइए इन दोनों में पतरस का काम कौन सा है और यीशु का काम कौन सा है? पतरस का काम है उसका पीछा करना, और यीशु का काम क्या है? आप क्यों वो जानना चाहते हो जो यीशु करेगा? आपको जो पता है आप वो करो। आपका काम है उसका पीछा करना, उसके पीछे चलते चलते वो आपको कुछ बना देगा। नहीं मुझे बताओ मैं पास्टर बनूंगा कि प्रॉफिट बनूंगा, तो कुछ नहीं बनेगा, तू नीचे बैठ। जानना क्यों चाहते हैं आप? कई लोग मन में आजकल क्या है, एक नया ट्रेंड आया हुआ है कि कोई आए और हमारे सर पे से हाथ रख के बोल दे मैं देख रहा हूं। आप एक दिन लाखों लोगों के बीच में खड़े हो, ऐसे हाथ हिलना चाहिए। आप लाखों लोगों के बीच में खड़े हो और अंदर से यही तो सुनना चाह रहा था। इस तरह प्रोफेसी होती है। हाँ जी, मैं पंजाब में था, एक प्लेस थी होशियारपुर, एक दिन के लिए गया था खाली। सब मीटिंग के बाद लाइन लगा के खड़े हो गए, पास्टर जी हाँ भविष्यवाणी कर दो, पास्टर जी भविष्यवाणी कर दो। और अधिकतर भविष्यवाणियां जानते किस बारे में थी? कनाडा जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। मैंने बोला ऐसा ऐसा जीवन जियोगे कि खुदा ने कहा भी नहीं है फिर भी लोगों से बुलवाते हो, तो तुम कनाडा जाओगे, फिर तो तुम अमृतसर से भी आगे नहीं जा पाओगे। प्रोफेसी ऐसे होती है। पहली चीज जो मैं अब यूथ को समझाना चाहता हूं वो ये है, किसी को कॉपी मत करो। जो आप हो आप वो बने रहो, परमेश्वर आपको ले जाएगा। दूसरी चीज अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, कुछ 5 चीजें मैं आपको समझाऊंगा। पहली चीज क्या सिखाई मैंने आपको? किसी को भी कॉपी। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जिसकी बहुत बड़ी चर्च है, बहुत ज्यादा क्राउड होता है, कभी इच्छा मत करो कि एक दिन मैं भी ऐसा बनूंगा, लाखों लोग मेरे पास आएंगे। आप सेवा नहीं चाहते हो, आप आदर चाहते हो, राइट? दूसरी चीज, अब इस बात को भी सुन लो, मैं कुल 5 चीजें शेयर करूंगा। दूसरी चीज, अपने सेल फोन को बहुत डिसिप्लिन वे में यूज करो। दो भाई मोबाइल दो, कोई मेरा दे दो, ये मेरा नहीं है। मेरे हाथ में क्या है देख रहे हैं? सारा दिन इससे चिपके हुए मत रहो। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, हेलो, इंस्टाग्राम, ये सब लोग आप यूज करते हो ना, बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके गुलाम मत बनो। हर 10 मिनट में फोन क्यों चेक करते हैं आप लोग? हर 15 मिनट में आप फोन उठाते हो। कई लोग तो पता है बार बार ऐसे मीटिंग में बैठे रहेंगे ना, फोन तो नहीं है, फोन तो, अरे छोड़ यार, आएगा तो रिंग बजेगी ना। आपको पता है आजकल यूथ कितना मिसलीड हो चुका है बिकॉज ऑफ देयर सेल फोन्स। मुझे एक आदमी ने कहा क्या हम बाइबल मोबाइल में पढ़ें? मैं आपको एक सलाह देता हूं, जितना हो सके बाइबल को हार्ड कॉपी में यूज करो। बोलिए हार्ड कॉपी।
हैंडल देम ब्रदर। हाँ कोई बात नहीं, बैठने दीजिए। ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां जो हैं, वो बाइबल किस में पढ़ते हैं? मोबाइल में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ जो मैं अभी कह रहा हूं, आपने मोबाइल लिया बाइबल पढ़ने के लिए और अचानक एक मैसेज आया आपको और आपकी इंटरनेट ऑन थी और कुछ भी किसी दोस्त का, या तो कभी कभी एड्स आती हैं, ये ले लो ये ले लो ये ले लो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने मोबाइल जो था वो बाइबल के लिए खोला लेकिन आप किसी और में घुस गए? होता है ऐसा होता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आप बाइबल डाउनलोड कर रहे हो तो ऐसी बाइबल डाउनलोड करो जो बगैर इंटरनेट की भी चलती है। मेरे मोबाइल में इसमें 16 बाइबल्स हैं। कोई भी बाइबल जो है वो हर बाइबल विदाउट इंटरनेट चलती है। जो नेट से चलती है मैं वो डाउनलोड ही नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। कई बार जो लोग हैं ना, आजकल जो यूथ है, इतना, आप ट्रस्ट कीजिए, मैंने एक प्रभु के आदमी को देखा, एक व्यक्ति को देखा, उसके मोबाइल में उसके 4000 फोटोज पड़े थे। कितने? बोलो बाजू वाले को, 4000 फोटोज। मतलब सोचो कितना फारिग समय है इसके पास। 4000 फोटोज, मतलब जिधर जाएगा। और आजकल तो एक नया ट्रेंड आया है, पता है पंकज? आओ इधर आओ, अपना फोन लेकर आओ और सुनो अभी मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा फोटो निकालना, पोस्ट मैं खुद ही मारूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ये निकल गया ना? हो गया? अभी रिकॉर्ड करो, अभी आ गया। ऐसे ढोंगियों का पीछा न करें। मैंने देखा है अपनी आंखों से, लोग करते, इतना फारिग समय है, बाल कटवा के आएंगी बहनें, मेरा फोटो निकाल, स्ट्रेट करवाएं बाल। और भाइयों यहां देखो, सच बताता हूं, बहनें जैसे फेसबुक पे दिखती हैं वैसे वो रियल में नहीं दिखती। आज लाइन भी ऑनलाइन है, झगड़े भी ऑनलाइन है, ब्रेकअप भी ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है आजकल। मुझे समझ में नहीं आता है मेरी प्यारी बहनों, आपको किसी का फोटो देखकर आपको उससे प्यार कैसे होता है? आप उससे मिले भी हैं? एक लड़के ने फेसबुक पे अपनी आईडी बनाई और उससे शाहरुख खान का फोटो लगाया और एक बहन को उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। हर दिन हाय हेलो हाउ आर यू स्टार्ट हो गया इनका। और शाम को ये लड़की मार्केट में टिप टॉप होके निकली तो एक भिखारी वहां बैठा था। उससे उसको बोला गिव मी समथिंग, मेरे को कुछ दे। तो इसने बोला हाँ दूर। बोलता है मैडम रोज फेसबुक पे बात करते हो मेरे से, इधर बात नहीं कर रहे हो। बोलती तू कौन है? बोलता है वही जिससे तू मेरे से चैट करती है, वहां तो शाहरुख खान का फोटो है। सुनिए ये बहनों के लिए है। आई एम सॉरी मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं। मसीह के अंदर भी कुछ ऐसे लड़के हैं जो फेसबुक पे वचन लिखते हैं, वचन शेयर भी करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पास कई बार ये लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है।
हर वो लड़का जिसे आप नहीं जानते हैं उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करें। कई बार ये आपको बोल सकते हैं, आओ प्रभु ने मुझे कहा है साथ में सेवा करेंगे। प्लीज बचिए, ये लोग नहीं हैं, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, दे आर लफंगे, दे आर लुच्चे। यू नो बाइबल क्या बताती है? एली के दोनों पुत्र लुच्चे थे। लुच्चे समझते हो? अगर आपको कोई भी लड़का या लड़की, अगर आपको लगता है ना कि ये स्पिरिचुअल हैं, सबसे पहले अपने गॉडली लीडर से बात करें इसके बारे में। वो जाके उसके माँ बाप से बात करेंगे। खुद किसी को प्रपोज करना इट्स वेरी डेंजरस। कभी भी ये काम न करें। फेसबुक, व्हाट्सएप मैं यूज करता हूं, खुदा मेरा गवाह है, मैंने इन चीजों का कभी मिसयूज नहीं किया। मैंने हमेशा परमेश्वर का वचन शेयर किया है, वीडियोस शेयर। कितने लोग हैं जिनको हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से हर हफ्ते लिंक आती है? देखिए इतने सारे लोग हैं, अब सिर्फ वो डालते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं अपने फोटो डालने की भी मेरे को मन नहीं होता है, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने मेरे साथ मेरे आर्टिकल के साथ छेड़छाड़ की थी, कुछ एडिंग वगैरह कर दी थी, इसीलिए मुझे वहां पर एक कॉपीराइट डालना पड़ता है ताकि वचनों के साथ छेड़छाड़ ना हो। मैं कोई बुक्स पढ़ के प्रचार नहीं करता हूं, मुझे जो मिलता है, मैं जो खुदा की रूह से सीखता हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं। आप जितने जवान हैं, पहली चीज किसी को कॉपी ना करें। सेकंड थिंग, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी आप यूज कर रहे हैं इसको सही यूज करें, न कि अपनी बड़ाई करने के लिए। और सेकंड थिंग, आप में से बहुत सारे लोग शायद ये बात नहीं मानेंगे, सुनिए, जितना हो सके रात को 11 बजे के बाद कोई भी साइट यूज न करें। ये मैं आपके अच्छे के लिए कह रहा हूं। लेट नाइट यूज मत कीजिए। कुछ लोग आपको वॉच करेंगे और हो सकता है एक दिन लोग आप पे ब्लेम करें कि आप इतना लेट ऑनलाइन क्यों होते हो। मैं आपको सच कहता हूं, मैं कुछ लोगों को जानता हूं, वो मुझे मैसेज करते हैं तो मैं रिप्लाई करता हूं, अदरवाइज मैं ऑनलाइन बहुत कम रहता हूं। हाँ, मुझे लगता है कि किसको क्वेश्चन का आंसर देना है मैं देता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं क्योंकि वो प्रभु के लोग हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, माफ कीजिएगा, मुझे पता है ये चीजें ओपनली नहीं की जाती, पर आपने मुझे परमिशन दी है। आप जानते हो कितने यूथ हैं आज रात को लेट नाइट बैठ के सेक्सुअल चैट करते, अपने ऐसे ऐसे फोटोज वो पास करते हैं जो देखकर आपको शर्म आ जाएगी। ये हो रहा है, बदर अविश्वासियों में होता रहेगा, बिलीवर्स में होता है। ध्यान दीजिए, किसी गलत बंदे के हाथ में आप चले गए, वो आपको ब्लैकमेल कर देगा आगे चल के। मेरे सामने ऐसे केसेस आए हुए हैं कि एक लड़की किसी के प्यार में पड़ गई, उससे इमोशनल होके पता नहीं उसको अपना सब शेयर कर दिया, सब ये वो। आज वो लड़का उससे इमोशनली ब्लैकमेल करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो केस था वो हमारे बॉम्बे का था, हमारे मुंबई से था। बी अलर्ट। अगर आप मैरिड हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके साथ आपकी शादी हुई है, बी फेथफुल, विश्वास योग्य रहें, किसी को चीट न करें, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत बचिए इन चीजों से, बहुत संभालिए इन चीजों से। हजारों लोग हैं जो गुनाह में गिर रहे हैं। मैं आपको विनती करूंगा लेट नाइट तक। और सेकंड थिंग मैं ये कहूंगा, रिटन वर्ड्स में इतनी बात न करें। अगर आप कर रहे हैं, जीनियन बात कीजिए, हाय हेलो। आपको बहनों से पूछता हूं, कभी आपने ऐसी चैट्स पढ़ी हैं, किसी लड़के ने आपको लिखा हाय स्वीट हार्ट, हनी, हेलो ब्यूटीफुल। आप देख रहे हो अब तक फ्लर्ट करने की स्पिरिट इनके अंदर से गई नहीं है। स्टिल दे हैव अ फ्लर्टिश स्पिरिट। ये फ्लर्ट है। मेरे चर्च के अंदर अगर एक व्यक्ति को मैं देखता हूं कि वो ओवर कर रहा है किसी से बातचीत,
6-8 महीने में उनकी सेवकाई बंद कर देता हूं। नीचे बैठेगा, 6 लोग पूछेंगे इससे क्यों नीचे बैठे हो, तब दे आंसर कि मैंने क्या किया है। बी स्ट्रिक्ट। तीसरी चीज, पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, कॉपी। दूसरा, मोबाइल से थोड़ी गैप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट्स होनी चाहिए। तीसरी चीज जो मैं आपको अब समझा रहा हूं, गप्पे मारने में अपना समय बर्बाद मत करो। किसी के साथ भी इतने क्लोज मत होइए। कभी कभी कुछ लोग इतने क्लोज हो जाते हैं कि आपकी एक सहेली है, आपका एक दोस्त है, उसको बाजार में काम है, आपको नहीं है, फिर भी आप निकल जाते हो उसके साथ। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग आपके बीच में ऐसे भी होंगे जिनका प्रभु में बढ़ना लक्ष्य ही नहीं है। वो आज इस चर्च में रहेंगे, कल किसी और चर्च में रहेंगे, कब कहीं और होंगे, कब कहीं होंगे, उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। आप तो लक्ष्य वाले बनो। कई लोग जो होते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप मेरे किसी भी प्रचार के अंदर से मिस्टेक निकालोगे ना, और आप मुझे बोलोगे ना ये आपने गलत कहा है, आप गलत हो, मैं सही हूं, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आप सही हो। मुझे इतना टाइम ही नहीं है कि मैं आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करूं बैठ के, मुझसे होता ही नहीं है। अगर मुझे लगेगा ना कि ये बंदा सही बोल रहा है, मैं आपको सच कहता हूं, मैं उस चीज को अपने लाइफ से डिलीट कर दूंगा, मैं वो दोबारा नहीं कहूंगा। बट फिर भी मैं आपको कहूंगा, मैं आर्ग्यूमेंट्स में बिलीव नहीं करता हूं। आप देखो फेसबुक पे कभी कभी ग्रुप्स बने हुए रहते हैं लोगों के, बिलीवर्स के। एक ने लिखा था सैटरडे को सबत का दिन है कि रविवार को है। अब ये सब लड़ने चालू हो गए। एक बोल रहा था सैटरडे को है, दूसरे बोला संडे को है, बीच में एक और घुसा, उसने बोला थर्सडे को है, जाओ। आपस में लड़ने लग गए। आप देख रहे हो कितना समय हम गप्पे मारने में बिता देते हैं। क्या आप इस बात को जानते हो? आप काम करके नहीं थकते, आप बोल बोल कर थक जाते हो। इस बात को आप हमेशा याद रखना, आप कभी काम करके नहीं थकते। आप जानते हो कब थकते हैं? जब आप अधिक बोलते हैं। आपकी स्टेमिना जो होती है वो बात करने से नहीं, वो बोलने से जाती है। इसीलिए बाइबल बताती है समझदार जो होता है वो बहुत सोच समझ के बोलता है। आप जानते हो मैच्योर व्यक्ति की एक अच्छी चीज क्या होती है? सब यहां ध्यान दीजिए। मैच्योर व्यक्ति की सबसे अच्छी बात यह होती है, वो अपने मन में आने वाली हर बात को नहीं बोलता है। वो जानता है कि मुझे कौन सी बातें करनी है, कौन सी बातें नहीं बोलनी है। मैं कई बार मुझे जो बोलने का मन होता है मैं नहीं बोलता हूं, चुप रहता हूं, शांत रहता हूं। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताता हूं। एक दिन मेरे चर्च में एक फंक्शन था। उस फंक्शन में 250 लोग आए थे। एक भाई को मैंने खाने की जिम्मेदारी दी थी कि आप खाना बनवा लेना। अब जब खाना बना तो मैं थोड़े राइस मैंने खाने के लिए गया, क्योंकि 250 लोग खाने वाले हैं, तो उससे पहले मैं खुद टेस्ट करूं कि उस खाने में स्वाद है कि ऐसे ही बनाया गया है। मैंने चावल हाथ में लिया, उसको थोड़ा घसा, चावल पानी बन गया। मैं समझ गया अच्छी क्वालिटी यूज नहीं की गई है। मैं इतना गुस्से में आ गया, मैं उस आदमी को चिल्लाने के लिए उसी समय जा रहा था। तब प्रभु ने मुझे कहा चुप, यहां पर ऑलरेडी गड़बड़ हुई है, तेरे इस बिहेवियर से और हो जाएगी। होने दे, अभी सबको खाने दे, रिव्यू मीटिंग में बात करना। और जब मीटिंग हुई, खाना लोगों ने खा लिया, 3-4 लोगों ने हम लोग को बोला भी कि खाना ठीक है, इतना खास नहीं है। तब मैं उस बंदे से मिला और मैंने उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहा, भाई आपने खाना बनवाया, किससे बनवाया? तो वो दूसरों पे ब्लेम लगाने लग गया कि उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला। तब मैं समझ गया कि मूर्खता मेरी है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को काम दिया जिसको इस काम को करने के लिए विजडम नहीं थी। अब आप मुझे बताइए, जिस समय मुझे गुस्सा आया और मैं कूद पड़ता ये बोलने के लिए, ये क्या होता? संबंध खराब हो जाते। कई बार आप देखो, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? हम उस समय बात करते हैं जिस समय एक्चुअली हमें बात नहीं करनी है। कुछ लोग जानते हो सुसमाचार कैसे बताते हैं? ये देखिए,
पंकज यहाँ बैठे हैं। ब्रदर आप जानते हो यीशु आपसे प्रेम करता है। ब्रदर 2000 साल पहले वो आपके लिए मारा गया, जी उठा। ब्रदर प्रभु में आओगे, उधार पाओगे। मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं। तो ऐसे कोई गॉस्पेल शेयर करता है? कई लोग सुसमाचार शेयर नहीं करते हैं, उनका टारगेट है बस बता दो इसका जो होना होगा। बाइबल बताती है हर चीज का एक समय होता है। अगर आप मुझसे मिलोगे रास्ते पे तो कि मैं आपको गन रखूंगा, चर्च क्यों नहीं आई थी? अरे उससे पूछ वो कैसा है, उसकी मां कैसी है, उसके पिताजी कैसे हैं, उनसे थोड़ा बात करो, फिर आप उनको सुसमाचार बताओ। हमारी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूथ की। हम बहुत सारी जगहों पर अननेसेसरी कुछ भी बोलते रहते हैं, अननेसेसरी। आपको मैं बताऊं, मैं आज भी इस बारे में कमजोर हूं। मैं कई बार अधिक बोल देता हूं, फिर बाद में मुझे रियलाइज होता है यार क्यों बात की मैंने, काम नहीं था मेरा यहां पर। आइए बाजू वाले को बोलो, बोलो जब तक मैं न कहूं मुझे सलाह मत दो। आजकल एक नई आत्मा आई है, वकील की आत्मा। ऐसे ही एडवाइस देते रहते, भाई आप कहां से आए हो? किसी से आप, एक बार मैंने एक आदमी को इतना बोला मुझे पता बता दे, मैं बॉम्बे में था कहां पर, तो उससे मेरे को बोला आप कहां से हो? मैंने बोला मुझे बॉम्बे जाना है, CST जाना है, थोड़ा गाइड कर दोगे? अच्छा एक काम करो, आप यहां से चले जाओ, यहां से राइट है वहां मत जाना, फिर वहां से लेफ्ट है वहां भी मत जाना। तो उसने मुझे बोला उसके बाद एक बस आएगी 696 ये है। मैं निकल गया था, रुको 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 रुको, एक काम करो आप इतना क्यों जा रहे हो, यहां से लेफ्ट ले लो। और मैंने बोला ठीक है मैं ऐसा ही करता हूं। मैं यहां से जा रहा था, फिर से रोक दिया, और बाद में मैं बोल रहा था मैंने इससे पूछा क्यों? मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, मैं यहां से जाऊं कि मैं यहां से जाऊं। बोलो अपने बाजू वाले को, कम बोलो। बहनों को तो आप रेलवे ट्रैक पे छोड़ दो, दोनों को, वहां भी बात करते करते जाएंगी। ट्रेन का इतना बड़ा आवाज उनको नहीं सुनाई देता, बात करती करती जाएंगी, करती करती जाएंगी। आप जानते हो चर्च कैसे टूटती है? चर्च कभी भी व्यभिचार से नहीं टूटती। चर्च टूटती है चुगलखोर लोगों की वजह से, कि आपने किसी को अपनी बात बताई और सेम बातें आज शाम को किसी और के मुंह से सुन रहे हो। पकच कम, ये गड़बड़ी कभी मत करो जो मैं कर रहा हूं। खड़े हो जाओ, वहां देखो, मैं आपको कुछ बता रहा हूं लेकिन आप किसी और को मत बताना, ठीक है? आ जाओ, सेम थिंग इसको बोलो। मैं आपको कुछ बता रहा हूं, किसको बताना मत। आ जाओ। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, किसी और को मत बताना। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। रुको भाई, अब मैं भूल गया इसका ये बेस्ट फ्रेंड है, अब मैं भूल गया उनका ये सच्ची में दोनों बेस्ट फ्रेंड ही लगते हैं मुझे तो। आप मुझे एक बात बताइए, आपके पेट में नहीं टिकी, इनके पेट में टिकेगी? बैठो तीनों। आज की सबसे बड़ी मूर्खता है, मैं आपको कुछ बता रही हूं लेकिन आप मत बताना, आपको आपकी मां की कसम। जब बताने लायक है ही नहीं तो क्यों बता रहे हो? ये गलतियां ना करें, इससे कलीसिया के अंदर फूट आती है। कितनी कलीसियाएं हैं जो बहनों और भाइयों की इन गड़बड़ियों की वजह से बंद हो गई। एक बहन ने बताया मेरा पति मुझे मारता है, उसने किसी और को बताया इसका पति इसे मारता है, उसने इसको कहा उसका पति मारता है, पूरे चर्च में बात फैला दी। अगर आप एक सच्ची माँ है ना तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप एक ट्रू मदर हैं चर्च के लिए तो मैं आपको बताता हूं आप क्या करोगे। सुलेमान के हाथ में एक बच्चा आया, दो लेडियां बोल रही थी, एक कह रही थी ये मेरा है, दूसरा कहती है ये मेरा है। सुलेमान ने कहा बीच में से काटो, दोनों आधे आधे लेके जाओ। लेकिन सच्ची मां ने कहा नो, मेरे बच्चे को कुछ मत करो, भले उसके पास रहेगा ना, रहने दो। बच्चा बॉडी है, हम सब मसीह की देह हैं। एक सच्ची मां कभी कलीसिया को नहीं काटेगी, कभी भी नहीं।
कभी भी अगर आपको कोई कहता है ना कि मैं आपको कुछ बता रहा हूं, उसे अपने अंदर रखो। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? आप सोचो, एक व्यक्ति कितना फेथ रख के आपको बताता है और आप ये बातें आप किसी और से शेयर करते हो। मैं अपनी चर्च की बातें अपनी वाइफ से शेयर नहीं करता हूं मैं उससे। ट्रस्ट मी। किसी ने मुझे कहा है ना, उस वाचा का कोई आदर है कि नहीं है? ठीक है, पहली चीज आपने क्या लर्न की? कॉपी करो। हाँ, कॉपी मत करो। दूसरी चीज, मोबाइल से थोड़ा दूर रहो। तीसरी, गप्पे। बोलो बाजू वाले को, गप्पे कम मारो भाई। आइयो, पहले लेफ्ट वाले को बोलो, फिर राइट वाले को बोलो। बाजू वाले को क्या बोलूं, मैं ही हूं ऐसी। राइट? चौथी चीज, व्यभिचार से दूर रहो। अब मैं आपको थोड़ा सीरियस टॉपिक पे आपको समझा रहा हूं। जानते हैं व्यभिचार क्यों होता है? आपने मुझे परमिशन दी है, मैं खुल के बात करूंगा आज। यू नो व्हाई पीपल कमिटिंग एडल्ट्री इन दीज डेज? व्यभिचार क्यों होता है? 3 तरह के व्यभिचार होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के व्यभिचार होते हैं। एक व्यभिचार होता है शारीरिक। एक लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं और आई एम सॉरी जो मैं कह रहा हूं, और दोनों अपनी वर्जिनिटी खो देते हैं, कुंवारापन। दूसरा व्यभिचार होता है माइंड में। ये लोग कई लोग होते हैं जो रात को सोते हैं, पॉर्न वीडियो देखकर इमेजिन करते हैं कि ये मैं हूं। और तीसरा व्यभिचार होता है हस्त मैथुन, मैस्टरबेशन। यीशु ने कहा कि तुम सुन चुके थे व्यभिचार मत करना, मतलब शादी से पहले किसी गर्ल को टच मत करना, शादी के बाद अपनी वाइफ को छोड़ किसी और को टच मत करना। उसके बाद यीशु कहते हैं, पर मैं तुमसे कहता हूं, किसी स्त्री को देखकर अपने मन के अंदर किसी के लिए गंदा मत सोचना। उसके बाद यीशु ने कहा, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे। आप डिसेंट लोग हो, आप स्मार्ट लोग हो, आप थोड़े में समझो जीसस क्या कह रहा था। He's preaching about masturbation. आज बहुत सारे लोग एक हाथ में सेल फोन पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से गुनाह करते हैं। जवान पीढ़ी इस गुनाह में अटकी हुई है आज। जानते हो आप क्यों इन बातों में गिरते हो? 2 वजहों से। या तो आपने पास्ट में ऐसे काम किए हैं जो अब तक आपके माइंड को नहीं छोड़ रहे हैं, बार बार आपको याद आते हैं, एक वजह ये होती है। और दूसरा, आप किसी से ओवर क्लोज हैं, कुछ ज्यादा ही आगे हैं आप। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शायद आपको ये बात अजीब लगेगी। आप मुझसे एवरीडे बात करो, आप अटैचमेंट में आ जाओगे। आपको है ना नेक्स्ट डे वेट होगा कि मेरा कॉल आए, मेरा मैसेज आए, यहां से शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं, जवान लड़के और लड़कियां, एंगेजमेंट और शादी के बीच तक भी नहीं रुक पाते हैं वो लोग। जब मेरी एंगेजमेंट हुई और जब मेरी शादी हुई, इस बीच में मैंने अपने आप को बड़ा शुद्ध बनाए रखा, क्योंकि बाइबल बताती है विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे। वो पलंग जिस पे हस्बैंड और वाइफ को शादी के बाद जाना है, बाइबल बताती है कभी उस पे पहले चढ़ने की हिम्मत मत करना। आपको पता है, आप किसी भी वुमेन से, अभी देखिए मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं, इट्स वेरी सीक्रेट। ये लड़के लोग बैठे हैं यहाँ पर, आप बहनें यहाँ पर बैठी हैं,
समझिए आप नए नए प्रभु में आए और आपने उन दिनों में आप स्पिरिचुअली इतने मैच्योर नहीं थे। दुनिया में आप थे, पैसे गिनना, पैसे गिन के देना, कैसे लोगों से बात करनी है, ये नॉलेज आपको था। लेकिन अचानक आप प्रभु में आए और एक बंदे को आपने बोला, ब्रदर आप मुझे ये सिखा सकते हैं, और उसने बाइबल टीच करते 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 आप दोनों बहुत करीब आ गए। करीब आने के बाद भाई और बहन का संबंध गुम हो गया। अब आप एक दूसरे को दोस्त की नज़र से देखने लग गए हैं। फिर एक स्टेप और आगे आएंगे तो आपको पता है एक दूसरे को आप क्या कहेंगे कि क्या हम शादी कर लें, फिर हम साथ में मिनिस्ट्री करेंगे। ये हो रहा है। यहां पर भी कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। कितना गलत है ये। जानते हो सबोपदेशक में एक वचन लिखा गया है, अगर तू स्नेक बाइट से बचना चाहता है तो अपनी बाउंड्री क्रॉस मत कर। यू नो द बाइबल सेज कि अगर आप अपनी बाउंड्री क्रॉस करोगे ना, आपको सांप काटेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों, ये जितनी भी यहां पर लड़कियां बहनें बैठी हैं, क्या आप पूरी पवित्रता से इनको बहन समझते हो? मैं बोलता हूं, मैं समझता हूं। बोलिए। मैं आप बहनों से पूछता हूं, क्या आप जो भी लोग, आप जिस भी चर्च में जाते हैं, क्या आप एवरी एक लड़के को क्या आप उसे भाई समझते हैं? याद रखिए, मसीह के अंदर फ्रेंडशिप नाम का कोई संबंध नहीं है। या तो भाई बहन या तो हस्बैंड और वाइफ, और कोई संबंध नहीं है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप को बाइबल सपोर्ट नहीं करती, कभी भी नहीं। अगर आपको लगता है कि आपने मसीह में आने से पहले किसी के साथ अफेयर रखा था, आपके फिजिकल रिलेशनशिप थे उसके साथ, और आप प्रभु में आ गए, मैं कहता हूं उससे शादी कर लो, बट GF और BF निकालो। अगर आपको लगता है कि आपका उसके साथ संबंध था, शादी कर लो, लेकिन इस रिलेशनशिप में मत चलो। ये बड़ा बदनाम रिलेशनशिप है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, व्यभिचार कहां से शुरू होता है? जब आप किसी के साथ ओवर क्लोज हो जाते हो। आप मुझसे पूछोगे ना, सूरज भाई आप कैसे हो, तो मैं आपको बोलूंगा सिस्टर आई एम फाइन। भैया आप कहाँ रहते हो? बॉम्बे। भैया आपकी चर्च का नाम क्या है? जीसस इज लाइफ। ब्रदर आपके बाल बहुत अच्छे हैं। मैं कोई आंसर नहीं करूंगा आपको। अब आप अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा ना थैंक यू, आपको पता है मैं क्या कर रहा हूं? मैं दाना डाल रहा हूं। फिर मैं आपसे पूछूंगा आपके भी तो बाल बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। क्यों? फिर आप मुझसे पूछोगे, अच्छा ब्रदर आप संडे को क्या करते हैं मीटिंग के बाद? आपका क्या काम है? स्टेज पे नाचता हूं, आप आओगे नाचने? क्यों? कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, प्रभु को आप बोलते हैं प्रभु मुझे अपनी फीलिंग्स को मेंटेन करना सिखा। जब मैं किसी को देख के इंप्रेस होता हूं, उस टाइम पे मुझे कंट्रोल दे ताकि तेरी मर्जी पूरी कर सकूं, अपनी नहीं। और आजकल का प्रपोज करने का आपका तरीका बताता हूं लड़कों का। बहनों, मैंने दर्शन देखा। एक्चुअली क्या है ना, ये आपको आई लव यू नहीं बोल पा रहे हैं, तो एक गॉडली वे से आपको प्रपोज करते हैं। क्या बोलते हैं? और कोई दर्शन नहीं मिलता। सब यही दर्शन मिलते रहते। पंजाब चंडीगढ़ के लिए कोई दर्शन नहीं मिलता कि प्रभु उनको बचाना चाहता है। और लास्ट थिंग, सॉरी इसको कंप्लीट करता हूं, आपके व्यभिचार में गिरने का आपका मुख्य कारण आपका सेल फोन है। मुख्य रीजन। अब बिलीव कीजिए, एक दिन मैं ऐसे अपने मोबाइल को यूज कर रहा था। ट्रस्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी, मैं बाइबल यूज कर रहा था, इसमें मेरी नेट ऑन थी और मुझे एक पॉर्न वीडियो देखने के लिए लिंक आई। आप बिलीव कीजिए, मैं नया नया था उन दिन में, मैंने देखा। बाइबल पढ़ते पढ़ते मैं पाप किया। मेरे पास एक अच्छे के मेंटर थे उन दिनों में, मैं उनके पास गया, मैंने कहा ब्रदर मैं गुनाह में गिर गया, मैंने वीडियो देखा।
बाइबल पढ़ते पढ़ते मैं सिन में गिरा था। मुझे अपने गुनाहों को मानने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप क्या सोचेंगे, आई डोंट केयर। मुझे पता है अगर मैं बोलूँगा ना, कोई मुझे देख के ये भी कहेगा, भाई मैं भी आपकी तरह हूँ, मुझे भी मदद चाहिए। ऑलवेज डोंट प्रीच योर सक्सेस, समटाइम्स प्रीच योर फेल्योर, कि आप कहाँ कहाँ फेल हुए हैं। व्यभिचार से बचो। अन्य जितने पाप मनुष्य करता है, लिखा है वो शरीर के बाहर हैं, पर व्यभिचार करने वाला लिखा है वो अपने ही शरीर के। आपको क्या लगता है व्यभिचार का अंत शादी है? बिल्कुल आप गलत हैं। टेम्पटेशन आपके अंदर है। कभी ये मत सोचना कि आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद आपको टेम्पटेशन नहीं आएगा, ये गलत है। जब तक आप जिंदा हो, मैंने ऐसी स्टोरीज पढ़ी हैं, 60-65 साल के बुढ़े भी टेम्प्ट होते हैं। पढ़े हैं आपने कभी ऐसे? आपने सुना होगा कि कोई बुढ़े व्यक्ति ने अपनी बहू पर गलत नजर डाल दी। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आप पढ़ सकते हो। तो क्या वो टेम्प्ट नहीं होते? लोगों को लगता है मैरिज हो जाएगी उसके बाद क्या है, मैरिज करना जरूरी है, बट आप इस बात को याद रखो वो टेम्पटेशन का एंड नहीं है। तो भाई बच्चे कैसे? एक ही रास्ता है, भागो। यूसुफ भागा, बोलो भागो। बताऊं भागा कैसे जाता है? पकड़ कम। किसी के पास नैपकिन है? नैपकिन नहीं, हैंकी नहीं चलेगा। रुमाल, हैंकी, नैपकिन वो ही नहीं चलेगा तो ये कहां से चलेगा? ठीक है आंटी, यही दे दो। ये लड़की है। अच्छा भाई को मैंने लड़की बना लिया, ठीक है। अब मैं हूं लड़का और ये है लड़की, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। ये लड़की है। अगर आपको, भाई तू फोटो मत निकाल यार, वो पहले ही शर्मा रहा है। अब ये लड़की है, ठीक है। अब मैं इनके साथ खड़ा हूं, ठीक है। एक बार मिलने के बाद अगर मुझे दोबारा मेरे को ही शर्म आ रही है, अगर दोबारा मुझे इससे मिलने का मन कर रहा है, फिर से बात करने का मन कर रहा है, भागो। उस समय बात करो जिस समय आपका मन न करे, पर अगर जिस समय आपका मन करे उस समय आप बात करोगे ना, आप फंस जाओगे। रन। बैठिए बेटा। अरे रन तो हिंदी वर्ड है, इंग्लिश पढ़िए, फ्ली, FLEE। मच्छर को ऐसे करोगे उड़ जाता है, लिखा है फ्ली। ये आपका सेल फोन है, आपने किसी से बात की और आपको दोबारा मन कर रहा है इस व्यक्ति से बात करने का, रख दो सेल। इसको कहते हैं भागना, रन। आप फिजिकली लोगों से नहीं भाग सकते हो, लेकिन आपको माइंड में भागना है। अदरवाइज मैं आपको सच बताता हूं, आई एम सॉरी जो मैं कह रहा हूं अभी, आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हो जो व्यभिचार में गिरेगा, प्रभु से माफी मांगेगा, प्रभु उसको माफ भी कर देगा, लेकिन आप खुद को माफ नहीं कर पाओगे। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसके लिए खुदा माफ कर लेता है, याद रखना, पर आप अपने आप को इतना जल्दी माफ नहीं कर पाओगे। गिल्ट का कॉन्शियस हमेशा आपको दबाता रहेगा। मैंने कितने लोगों को देखा है, 3 साल पहले उन्होंने पाप किया, आज भी वो लोग कहते हैं प्रभु आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये किया था। मैं उनको बोलता हूँ, हे मैन, आपका पाप तो माफ हो गया है, माफ हो गया है ब्रदर, पर मेरा कॉन्शियस मुझे हमेशा दोषी ठहराता है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है कि प्रभु आपको माफ कर देता है, लेकिन आप अपने आप को कई साल तक माफ नहीं कर पाते हो कि मैंने ऐसा किया। और आपको क्या लगता है, अगर आप अपने मोबाइल में बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हो, कुछ पॉर्न देख रहे हो, आपको पता है आप ये देख लोगे, देखने के बाद कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, मनुष्य जो बोता है वही काटता है। आपको पता है प्रभु आपको माफ कर देगा, फिर भी जो आपने बोया है वो आपको काटना पड़ेगा।
ये सब देखने के बाद अब 3-4 साल आपको दुष्ट आत्माएं मेंटली टॉर्चर करेंगी, सपनों में आएंगी गंदे गंदे ड्रीम्स देकर। ये इसीलिए होगा क्योंकि जो आपने बोया था वो आप काटोगे। प्रभु आपको माफ कर देगा, फिर भी आपने जो बोया था वो आपको काटना पड़ेगा। और जानते हो काटने का मतलब क्या है? अब सालों तक ये ड्रीम्स आपको तंग करेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, आई हेट बॉलीवुड। मुझे नफरत है। मैं बॉलीवुड के इतना करीब रहता हूं। हमारी इंडस्ट्री हमारे बॉम्बे में है। ट्रस्ट मी, मैंने बीच में एक मूवी देखी, इसका एक मैंने ट्रेलर देखा था, नेम वॉज कबीर सिंह। मैंने अपने हर वीडियो में लोगों को डांटा। उस पिक्चर में क्या दिखाया गया था? एक लड़का था एक लड़की से, दोनों साइंस के स्टूडेंट थे। वो एक दूसरे से प्यार करते थे। माँ बाप की रजामंदी नहीं मिली तो शादी नहीं हुई। मैंने नवभारत में एनबीटी में मैंने उनकी एक रिजल्ट पढ़ी कि कितने स्टार्स मिले हैं, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था ये क्या है। उस लड़के ने, उसे लड़की नहीं मिली। उस लड़के ने हर प्रकार के नशे की, ड्रग्स ली, शराब ली, गांजा पिया, इंजेक्शन डलवाई। आप मुझे बताइए, जब आप ऐसी मूवीज को देखते हो आप क्या सीखोगे? वो सिंपल आपको टीच कर रहा है कि गर्लफ्रेंड छोड़ दे तो इस तरह चला जा, और लोग करते हैं। देयर वाज अ मूवी कॉल उड़ता पंजाब, एक निकली थी। यस, आइडिया देते हैं वो आपको। और आपको मैं सच बताता हूं, मस्सी लोग पिक्चरों पे जाते हैं आज। आप में से कितने लोग हैं, चलो पहले भाइयों से पूछते हैं ये बात, आप में से कितने लोग ईमानदारी से कह सकते हैं, आप मेरे भाई लोग हैं ना सब, ईमानदारी से एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने भाई लोग हैं जिन्होंने प्रभु में आने से पहले बहुत मूवीज देखी थी, आप मूवीज भूल गए हैं, लेकिन जो उनमें गंदे सीन है वो आज भी आपको याद आते हैं? हाउ मेनी सिस्टर्स में से भी कोई? 1 2 3 कि आपने कोई मूवी देखी थी और आपने उसमें कुछ डर्टी गंदे सीन्स देखे थे, आपको वो मूवी याद नहीं है, लेकिन वो गंदे चीजें आपको आज भी मेंटली टॉर्चर्ड करती हैं। इसीलिए मैं लोगों को मना करता हूं, आप मत जाओ। आजकल देखो होता क्या है, एक लड़की समुंदर से गंदे कपड़े पहन के बाहर आती है और जानते हो क्या कहती है? अंबुजा सीमेंट। इस सीमेंट में जान है। अब मुझे एक बात बताओ, सीमेंट की एड ये क्यों कर रही है? आईपीएल देखो, चौका लगता है लड़कियां गंदे का। मुझे एक बात बताओ, क्रिकेट में इनका काम क्या है? आईपीएल में चौका लगता है, छक्का लगता है, तो क्या करती हैं लड़कियां? गंदे कपड़े पहन के, अपने हाथ में कुछ प्लास्टिक की चीज होती है, वो उसको उड़ते हैं। शैतान ने हर जगह पे विचार घुसा के रखा है। बी अलर्ट। मैं तो टीवी भी नहीं देखता हूं, आजकल तो लोग बिग बॉस देखते हैं, आपको पता है? बिग बॉस देखते रहते हैं, 15-20 दुष्ट आत्माएं कैसे लड़ती रहती हैं, सब उसको वॉच करते रहते हैं। तारक मेहता ठीक है, कुछ क्लीन एंटरटेनमेंट है। मैं आपको बताता हूं मैं क्या देखता हूं। आई वॉच मिस्टर बीन, क्योंकि वो कुछ बोलता नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्लीन एंटरटेनमेंट में बिलीव करता हूं। मैं अपनी फैमिली को बोलता हूं, हाँ मॉल्स में जाना कोई गलत बात नहीं है, क्लीन एंटरटेनमेंट। कई बार जब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बाइबल पढ़ ली, मैंने प्रेयर कर ली, मैं अपना फोन निकालता हूं और जानते हो मैं क्या देखता हूं? टॉम एंड जेरी। कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है, लड़ते भी हैं पर रहते भी साथ नहीं है। लेकिन अगर आप चले गए और इश्क कमीना, इश्क कमीना, इश्क कमीना, ओ हो, आजकल गाने देखो, तुम ही हो और कोई है नहीं, सिर्फ तू ही है। किसी ने मुझसे पूछा था, बॉलीवुड के सॉन्ग सुनने चाहिए क्या भाई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बदल मैं तो सुनता हूं, इसलिए तो उसकी तरह बन गया। बॉलीवुड के सॉन्ग सुन सकते हैं, बिल्कुल मत सुनिए। दुष्ट आत्माएं, आपको पता है एक दिन एलिशा प्रभु को ढूंढ रहा था, उसे प्रभु नहीं मिल रहा था। अचानक उसने एक आदमी को कहा, वीणा बजा।
जब उसने वीणा बजाना चालू की, लिखा है परमेश्वर का हाथ एलिशा पर आया। जब रॉन्ग म्यूजिक सुनने से पवित्र आत्मा आ सकता है, तो रॉन्ग म्यूजिक सुनने से, एक राइट म्यूजिक सुनने से जब पवित्र आत्मा आ सकता है, तो रॉन्ग म्यूजिक सुनने से दुष्ट आत्मा क्यों नहीं आ सकता? बी अलर्ट। बॉलीवुड के सॉन्ग्स मत देखिए, न इन मूवीज पे जाइए, बड़ी शर्मनाक बातें हैं ये, दूर रहिए इन चीजों से। चौथी चीज जो मैंने आपको बताई वो थी व्यभिचार। अब एक आखिरी बात, और मैं 5 मिनट में मैसेज को पूरा कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। पहली मैंने क्या बताई? कॉपी मत करो। दूसरी, फोन का मिसयूज। थर्ड, गप्पे मारने बंद करो। चौथी चीज, अब एक लास्ट थिंग, स्पेंड योर टाइम विथ जीसस। सुलेमान कहता है, घने जंगलों में मेरा प्रेमी सेब के पेड़ के समान है। In all the tree of forest, my beloved is like a apple tree. वो जो महान है उसके साथ समय बिताओ। आप जानते हैं, इस दुनिया की पहली संगति बैठकर नहीं होती थी, चलकर हुई थी। आदम और परमेश्वर एक साथ चलते थे। कई लोगों को लगता है संगति का मतलब होता है आधा घंटा प्रार्थना करना, 15-20 मिनट दुआ करना, चलो भाई हो गया, अब पूरा दिन अपनी चलाएंगे। दैट इज नॉट फेलोशिप। फेलोशिप जानते हैं क्या होती है? पुराने नियम में लिखा गया है, गॉड वॉज अ फ्रेंड ऑफ अब्राहम। पुराने नियम में लोग परमेश्वर के दोस्त होते थे, पर नए नियम में हम उसके दोस्त नहीं है, वो हमसे साथ फेलोशिप करता है। पुराने नियम में तो परमेश्वर लोगों से विजिट करता था, हमारे साथ तो वो रहता है। समझ रहे हैं? पुराने नियम में खुदा लोगों से बाहर मिलता था, नए नियम में तो खुदा हमारे अंदर रहता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना समय आप प्रभु को देते? जरा अपने आप से पूछो। कई लोग परमेश्वर को अपना समय नहीं देते। मैं आपको बताता हूं वो क्या करते हैं। वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी पूरी करते हैं। एक चैप्टर बाइबल को पढ़ना है, 15 मिनट दुआ करनी है, हो गया, मैं मसीह हूं। पास्टर जब भी पूछेंगे कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, मैं हाथ उठाऊंगा, मैं पढ़ता हूं। एक दिन एक बहन अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो प्रार्थना कर रही थी इस तरह, ऐ हमारे पिता। ऊपर से आवाज आई, हाँ बेटा। ऐ हमारे पिता, हाँ बोलो। तू आज हमें दिन भर की रोटी दे। ऊपर से आवाज आई, पहले रोटी बना तो सही। ऊपर देख रही थी, बार बार ये बोल रही थी, बार बार आवाज आ रही थी, ऐ हमारे पिता। ऊपर देख रही थी। और लास्ट में वो जानते हो, जब प्रभु उससे बात कर रहा था, उस लास्ट पे क्या कहा? चुप करो, मैं प्रार्थना कर रही। आजकल प्रार्थना नहीं होती है, 10 मिनट बक बक करके चले आते हैं। पिता मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। एक भाई तो ऐसा दौड़ता था प्रार्थना में। मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ, मैं बहुत स्लो स्पीकर हूँ प्रेयर के अंदर। मैं बहुत काम की बात करता हूँ। पिता मैं दुआ करता हूँ आपके बेटे यीशु के नाम में, मैं मांगता हूँ अब्बा, आज मैं बहुत टफ टाइम से गुजर रहा हूँ, गिव मी ग्रेस, प्लीज गिव मी ग्रेस। मुझे अनुग्रह दीजिए, नहीं तो मैं नहीं निकल पाऊंगा। मैं थोड़ा स्लो हूँ बोलने में, मैं बहुत मीनिंगफुल बात करने में बिलीव करता हूँ। एक बार मैंने एक भाई को बोला, उससे बोला ब्रदर मुझे अपनी पर्सनल प्रेयर में बिठाओगे? मैंने कहा आ जाओ। तो मैंने प्रेयर की, फिर मैंने उसको बोला उसके लिए अपने लिए प्रार्थना कर। स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आप अनुग्रहकारी, दयालु, अनुग्रहकारी, आप महान प्रभु है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरी आंखें खुल गई।
मुझे लगता है कुछ लोगों को प्रभु ने बोला है 4 मिनट में जो मांगना है मांग, 4-1 हो गया कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे एक बात बता मेरे प्यारे भाई, तू दौड़ क्यों रहा है? हाँ, आप दौड़ते क्यों हैं? आराम से। और कुछ लोग जानते हो क्या बोलते हैं? प्रे हार्ड, मेरे लिए विशेष प्रार्थना करो। मेरे को एक भाई ने बोला था, तो मैंने बोला कौन सी करूं, 301 वाली करूं कि 501 वाली करूं? व्हाट इज दिस यार? कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता, ग्रुप प्रेयर में जमा होते हैं, ओ स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, प्रभु आपका अनुग्रह चाहिए, आपकी दया चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए। मुझे लगता है इनका पूरा बिलीव है कि ऊपर एक बुड्ढा बैठा है जो देना नहीं चाहता है, उसे छीनना पड़ता है। सम पीपल से प्रे हार्ड, मैं आपको कहता हूं प्रे सॉफ्ट, भागो मत। आप जब खड़े होते हो आप इस ईमान के साथ खड़े रहो, जितना मैं पाने के लिए भूखा नहीं हूं उतना मेरा खुदावन मुझे देने के लिए भूखा है। इस बिलीव में करो। राइट? बोलो अपने बाजू वाले को, थोड़ा आंखें घूर के कहो उनको बोलो भागो मत। आंखें घूर के ऐसे आंखें बड़ी करो, बड़ी आंखें करो, मेंढक की आंखें करके करो। देखो मैं कैसे करूं, प्रार्थना, भागो मत, मीनिंगफुल प्रेयर करो। आओ आराम से बैठो और ऐसे गीत गाओ जिन गानों में आपकी आत्मा मूव हो। जैसे मैं आपको एक गीत बताता हूं, आई ऑलवेज सिंग। मैं जब भी प्रभु के साथ रहता हूं मैं इस तरह उसके सामने बैठ के मैं आराम से कहता हूं, जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु बुलाए। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था मैं, विश्वास मुझे दिलाया अपना प्यार। आपको लगता होगा ये गीत है, नो, मैं इससे प्रेम कर रहा हूं। कई लोग क्या करते हैं ना, जो दूसरे गीत गाते हैं ना वही गीत गाते रहते हैं। मैं कहता हूं नहीं, जिस गाने में आपकी आत्मा मूव हो ऐसे गीतों के साथ दुआ करो, और जैसे आप वर्शिप पूरी करो उसके बाद आप उसे आराम से बिलीव कि वो आपको देख रहा है, उसका आप पे ध्यान है, और उसे कहो अब्बा लव यू। कौन है तेरे सिवा मेरे पीछे? वेट उसे just don't just pray, maintain your relationship. अब्बा, इतनी साइलेंट प्रेयर्स करना भी सीख लो कि एक व्यक्ति आपके साथ में है उससे भी नहीं पता चल रहा कि आप दुआ में हो। मैं ऑसम यीशु की एक लाइफ को देख के मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ कि वो लाजर की कब्र पे गया और कहता है, पिता मैं जानता हूं तूने मेरी सुन ली, क्योंकि तू सदैव मुझे सुनता है। मैंने पूरे इसके पहले 4-5 अध्याय पढ़ लिए, यीशु ने कहां प्रार्थना नहीं की थी। कितनी बड़ी बात है, यीशु कभी कभी ऐसी दुआओं में रहता था कि किसको पता तक नहीं चलता था कि वो दुआओं में है। आज आपके पास जिनके पास पर्सनल रूम्स हैं अपने, आप दुआ कर सकते हो, पर उनका क्या जिनके पास अपने कमरे नहीं है? लर्न करो। मैंने लोकल ट्रेन्स में, बाइक पे चलते हुए, कार में चलते हुए, फ्लाइट में जाते हुए, मैंने हर जगह पे दुआ करना सीख ली। मेरे लिए सिर्फ प्रेयर का एक रूम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उठते बैठते दुआ करना जानता हूँ। इवन आप मुझसे बात भी करोगे ना, प्रेयर कभी भी नहीं है। यीशु ने कहा
एक्चुअली वो एक अनकॉन्शियस एक्ट है, जैसे आप सांस ले रहे हो आपको पता नहीं चलता। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि आप प्रेयर भी कर रहे हो पर आपको ही पता नहीं है। यू आर प्रेइंग, यू आर प्रेइंग, यू आर प्रेइंग। यू नो, किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, सूरज भाई प्रार्थना कितना समय करनी चाहिए? यू नो, बाइबल में कहाँ नहीं लिखा है 1 घंटे प्रार्थना करो, 2 घंटे प्रार्थना करो, 3 घंटे प्रार्थना करो। बाइबल बताती है निरंतर प्रार्थना करो, प्रे ऑलवेज। और लिसन, एक मैंने ये प्रेयर की बात यहां पूरी कर रहा हूं। अब सेकंड थिंग, परमेश्वर के साथ समय। आपके हाथ में ये बाइबल है, जो मैं आपको अब कह रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे हाथ में बाइबल है। एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, इससे अच्छा कि बाइबल आप बाइबल में से 50 बार जाएं, उससे अच्छा बाइबल एक बार आप में से चली जाए। आपको पता है आजकल लोग हैं ना, ये देखिए, सब यहां देखिए, मेरे हाथ में ये बाइबल है। आपको पता है लोग क्या कर रहे हैं? ये बाइबल है, इसे पढ़ रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सिर्फ बाइबल नहीं पढ़नी है, आपको यह देखना है कि इस बाइबल के अंदर यीशु के जीवन के लिए क्या लिखा है। I'm not just studying the Bible, I use my Bible to understand the life of Jesus. मैं सिर्फ इस किताब को हाथ में नहीं लेता हूं, मैं इस किताब को उठाता हूं ताकि मैं जानूं कि यीशु कैसे जिंदगी जीते थे। और हर जगह पर मैं देखता हूं कि वो प्रार्थना कैसे करता था, वो स्त्रियों से बात कैसे करता था, पैसों की लेन देन उसकी कैसी थी। आज बहुत सारे मसीह लोग दूसरों से पैसे लेते हैं, वापस भी नहीं करते हैं। सही, अच्छी बात है ये अच्छी बात है, आपने किसी से पैसे लिए हैं। हाँ, अगर आपकी ताकत नहीं है, पर एटलीस्ट आप उनके सामने ऑनेस्टली बोल दीजिए कि मुझे समय चाहिए। अदरवाइज कई लोग एक दूसरे को झूठी उम्मीदें देते हैं, कल देता हूं, परसों देता हूं, तरसों देता हूं। ये बिहेवियर रॉन्ग है। डोंट जस्ट रीड बाइबल कि बस मुझे वचन याद करने हैं, वचन याद करने। यू नो, बहुत सारे जो लोग हैं ना, कई लोग जो ऐसे भी होते हैं, उनको लगता है वचनों को याद करना उन्नति है। अगर आप नए हो ओके, लेकिन अगर आप पुराने हैं तो आपको सिर्फ वचनों को याद नहीं करना है, उन्हें मनन करना है, उन्हें मेडिटेट करना है। यहोशू 1:8 में लिखा गया है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए। ऐसा नहीं लिखा गया है कि इसे दिन रात पढ़ो, लिखा है इसे दिन रात मनन करो। मैं आपको बताता हूं, एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, पतरस, यूहन्ना, याकूब पहाड़ पर गए। पतरस ने वहां पर कहा, प्रभु क्या मैं एलिया और मूसा के लिए तंबू बनाऊं? वन क्वेश्चन। एलिया और मूसा पतरस से 1000 साल पहले आए थे। पतरस को कैसे पता चला ये एलिया है, ये मूसा है? कैसे पता चला? बाइबल पढ़ते समय अगर क्वेश्चन नहीं निकल रहे तो आप समझ जाओ आप बाइबल नहीं पढ़ रहे। Shall I repeat again? वचन को पढ़ते समय अगर आपके सवाल नहीं है तो आप समझ जाना आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो। मेरे बहुत सवाल हैं आज भी। जब आप केयरफुल स्टडी करोगे ना प्रभु के वचन को अपने लिए, आपके सवाल निकलेंगे और फिर आप किसी को ढूंढेंगे कि मेरे सवालों का उत्तर दो, या तो आप पवित्र आत्मा के पास। और आप जानते हो कई जो लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं पर खुदा उन पर रिवील क्यों नहीं करता? मैं आपको बताता हूं। मेरा एक नेफ्यू है, हिज नेम इज साहिल। अल्टरनेट डेज पे वो मेरे घर पे रहने के लिए आता है। जब वो आता है हमारे घर पे बहुत मज़ा आता है। छोटा है अभी, 10-11 साल का है। जब वो 3 साल का था तब वो एक दिन हमारे घर पे रहने के लिए आया और मेरे को बोला, मामा मुझे नीचे लेके चलना। मैं जहाँ रहता हूँ 5th फ्लोर है, वो 4th फ्लोर है। तो मैं उसको लेके गया।
रास्ते पे चलते चलते उसने जेब्रा क्रॉसिंग देखी तो मेरे से पूछने लग गया, मामा ये क्या है? मैंने बोला, साहिल जब गाड़ी चलती है ना तो हमें इससे आगे नहीं ले जाना है, एक बाउंड्री है, इसे जेब्रा लाइन कहते हैं। ओके मामा। आगे गए, आगे उसने एक पाइप देखा, मामा ये क्या है? मैंने उसको बोला, बेटा हम लोग के घर में जो पानी आता है ना, ये सप्लाई है उसका। अच्छा मामा। अरे आप बिलीव करो, उसने कौन बनेगा करोड़पति खेलना चालू कर दिया। इतने सवाल इतने सवाल इतने सवाल, लास्ट में मैंने अपनी बहन को कॉल किया, मैंने कहा उसको लेके जा। इतने सवाल उसने पूछे। जब मैं घर पे आया, मेरा सर भारी हो गया। मैंने बोला, प्रभु मैं इसको कभी नहीं लेके जाऊंगा। इतने सवाल पूछे उसने, 100 सवाल पूछ लिए और मुझे एक्सप्लेन करने पड़े। और जब मैं घर आया, मुझे प्रभु ने कहा, तुझे पता है वो तुझसे सवाल क्यों पूछ रहा था? क्योंकि वो बच्चा है, उसे नहीं पता है। जानते हो बाइबल किसके लिए लिखी गई है? हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, यीशु ने कहा, क्योंकि तूने ये बातें बालकों पे प्रकट की हैं। बाइबल बच्चों के लिए लिखी गई है, ऐसे लोग जो उसे पढ़ते हैं और खुदा को कहते हैं, मुझे पता ना इसका अर्थ क्या है, वो उन पे रिवील करता है। पर आप जानते हैं कुछ लोग बहुत बड़े हो गए, अब साहिल मुझसे कुछ नहीं पूछता। जो लोग बड़े हो गए हैं ना, अब वो नहीं पूछते हैं, अब वो खुद सोचते हैं इसका अर्थ क्या होगा। ये कमेंट्री, वो कमेंट्री, इसके साइट पे जाओ, उसके साइट पे जाओ, ये फलाना, ये टीना, सबके पास जाएंगे। खुदा से पूछा है कभी? बोलिए, पूछा है उससे कभी इसका अर्थ क्या है? इसीलिए बाइबल का अंतिम किताब है रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य। खुदा रिवील करता है लोगों पर। जानते हो किन पे रिवील करता है? जो बच्चे हैं, बड़ों पे रिवील नहीं करता है। हर वचन जो आपको नहीं समझ में आता है ना, पहले खुदावंत से पूछो और उसके बाद किसी उसके खादिम से पूछो। पहले उससे पूछो, प्रभु आप मुझे बताइए। इसीलिए यीशु ने कहा ये बच्चों की किताब है, बड़ों की नहीं। चलिए, खत्म हो गया यहाँ पर। कितने लोगों ने कुछ समझी आज बातें? कुछ लोग फ्री हो गए किसी बातों से? फर्स्ट थिंग, कॉपी मत करो। मैंने एक बार कॉपी की थी। मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक था। मेरे एक दोस्त थे, वो मेरे आगे बैठे थे, तो मैंने उनको बोला सप्लीमेंट देना, तो उसने मुझे दे दिया। मैंने वो पूरा लिखा और जब मैं बाहर निकला तो मैंने उसको क्या देखा, वो रो रहा था। तो मैंने उससे पूछा क्यों रो रहा है? बोला पूरा पेपर गलत लिखा है मैंने। डोंट कॉपी अदर्स। मैंने 7th में मैंने कॉपी की थी। मेरे टीचर को इतना बुरा लगा इस बात का और उन्होंने मुझे ऐसी झापड़ मारी। उन दिनों में मैंने बहुत, मेरी मिसिंग थी, मैंने अटेंडेंस नहीं दी थी ज़्यादा, मैं थोड़ा बीमार था। और टीचर ने जब मुझसे पूछा था आप स्कूल क्यों नहीं आते हो, तो मैंने उनको कहा रोज़ रोज़ आने से इज्जत कम होती है। तो और मैंने मार खाई थी। हम थोड़े बिंदास थे अपने दिनों में, आप मत होना, ठीक है? ये चीज़ें मुझसे मत सीखो। डोंट कॉपी अदर्स, ठीक है? बोलो अपने बाजूले को, मेरी कॉपी मत करो। बॉलीवुड को भी कॉपी मत करो। हाँ, आजकल कुछ बहनें ऐसे वो बाल बनाती है, पफ पफ। ये क्या है बहन? ये पफ है। और आप भी ये जो बाल कटवाते हैं ना, इधर से पतली दाढ़ी, इधर से जाड़ी दाढ़ी, आपको लगता है आप अच्छे दिखते हो, लोग हंसते हैं आप पे। बदर ये अपना स्टाइल है। ऊपर खड़े रहोगे, खुदा झापड़ मार के कहेगा ये मेरा स्टाइल है बेटा। ओके? बोलो किसी की भी कॉपी नहीं करनी। और हाँ, किसी पंजाब के व्यक्ति ने मुझसे एक बार पूछा था, सूरज भाई क्या मैं आपकी तरह प्रचार कर सकता हूं? मत करना, मत, कोशिश भी मत करना। कोड़े उठा के मारने की सेवकाई हर एक को नहीं मिलती है। इट्स वेरी डेंजरस। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर हर एक को अलग काम देता है। कभी भी मुझे प्रचार करते देखकर मेरी तरफ प्रचार करने की कोशिश मत करना। मेरी एक मिनिस्ट्री है कि जो सिस्टम में गलत हो रहा है मैं उसको उजागर करता हूं ताकि लोग बचें। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो सेवकाई मिली है। जो काम आपको खुदा ने नहीं दिया है उससे मत करना। सेकंड थिंग, फोन से
थोड़ी दूरी बनाओ। थर्ड थिंग, बोलो बाजू वाले को, गप्पे मत मारो। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? यीशु के भाई आए, यीशु को बोलने लग गए हम यरूशलेम चलना है। यीशु ने कहा तुम जाओ, मैं नहीं चलता। और आराम से पढ़िए, वहां लिखा है यीशु गुप्त रीति से वहां पर गए। क्यों यीशु उनके साथ नहीं गया? 7 किलोमीटर का रास्ता था, यीशु जानता था पका देंगे या वहां की। कभी कभी आप चर्च से निकलोगे ना, एक बहन आपके साथ चलेगी और आपको बोलेगी पास्टर घमंडी हो गया है, बात ही नहीं करता है। उस बहन को बोलो, बहन आपने ये सीखा क्या? डेयरिंग रखो। सिर्फ लोग जब पैसे कम देते हैं उनको सुनाने की डेयरिंग नहीं, मुंह पे बोलो, लोगों को निंदा मत करो। सिस्टर प्रेमानी भाई बोल के गए थे ना, मत करो। चौथी चीज, व्यभिचार से बचो। और 5वीं चीज, परमेश्वर को अपना समय दो, कलाम पढ़ते हुए, दुआ करते हुए, उसकी आराधना करते हुए। न केवल इसमें, लेकिन ये हो जाने के बाद भी अपनी वॉक उस पर रखो। ठीक है?